कि यहाँ आप आज जो पत्थर और इस रेत को देख रहे हैं, यहाँ पर खून की नदियाँ बह रही थी। आज यहाँ पर आप जो पानी भरा हुआ देख रहे हो, यहाँ पर लाल रक्त भरा हुआ दिखाई पड़ रहा था। क्या है बेतवा तट की लड़ाई? क्या है मामा माहिल का षड्यंत्र? क्यों मारे गए थे इतने वीर योद्धा मलखान? क्या वजह रही? क्यों इस तट पर एक ऐसे युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ कि पूरा जो नदी में आज जल बह रहा है, यहाँ पर खून की नदियाँ बह गई थी। इस नदी का जो पानी था रक्त से लाल हो गया था। जो आप ये धरा देख रहे हो, इस धरा पर लाशों को गिद्ध लोच के खा रहे थे। क्यों यहाँ पर एक ऐसा घमासान युद्ध लड़ा गया? क्यों गजमोतिन को सती होने से रोका गया? और क्यों बाद में आला उदल जो हुआ करते थे, उन्होंने इतना विशालकाय युद्ध लड़ा और पृथ्वीराज चौहान जैसे महान योद्धा को परास्त कर दिया और यहाँ पर फिर गजमोतिनी को सती किया गया, उनका सती स्थल यहाँ पर बनाया गया? क्या है हिस्ट्री और क्यों लोग इसको बुंदेली गीत में गाते हैं? जो बुंदेली गीत आला उदल होता है उसमें गाते हैं कि जो गजमोतिनी की लड़ाई, वो मुझे गाना उसका याद नहीं है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। इस तरीके की वीर भूमि पर हम लोग आज खड़े हुए हैं और इसकी कहानी आपको मैं एक एक जितना मुझे मुँह ज़बानी याद है मैं आपको सुनाने का प्रयास करूँगा और कोशिश करूँगा। अगर कुछ गलतियाँ भी हो जाएँ तो दोस्तों क्षमा करना और कमेंट में ज़रूर मुझे बताना। तो गाइस, ये बात उस समय की है जब ये बुंदेलखंड की धरा पर जो आला उदल और मलखान, भेवा ऐसे कई वीर योद्धा हुआ करते थे जिन्होंने इस धरा पर जन्म लिया था। आला उदल के पिता का नाम दक्षराज था और वीर मलखान जो थे उनके पिता का नाम बक्षराज था। ये दोनों सगे भाई हुआ करते थे और आला और उदल जो हुआ करते थे दोनों सगे भाई थे और जो मलखान थे वो उनके चचेरे भाई थे। आला उदल ने अपने जो प्रथम युद्ध लड़ा था वो 12 वर्ष की उम्र में लड़ा था और उस युद्ध को भी जीता था। और ये जो गजमोतिनी सती हुई थी, यहाँ पर भी पृथ्वीराज चौहान जैसे महान योद्धा से विशालकाय युद्ध छिड़ जाता है। और ये जो धरा आप लोग देख रहे हो, लाशों के यहाँ पर अंबार लग जाते हैं और यहाँ पर जो लाशें पड़ी हुई थी उन्हें गिद्ध नोच नोच कर खाने लग जाते हैं। और इतना भयानक युद्ध हुआ था उस समय का, जो किताबों में उल्लेख उसका हमें मिलता है। हम जब उसको पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी हमारी आत्मा झकझोर जाती है। क्यों हुआ था युद्ध? क्या वजह रही जो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सहमति पत्र एक लिखकर दिया था कि यहाँ पर आप वीर मलखान को अंतिम विदाई दे सकते हैं, यहाँ पर उनको अंतिम संस्कार उनका कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी फिर जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने इस धरा पर आक्रमण किया और इस जो बेतवा का तट है यहाँ का एक इतिहास बन गया। ये सारी बातें आपको आज मैं इस चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम है संजय और आप लोगों को मैं इस चैनल के माध्यम से आज बताने जा रहा हूँ बेतवा की लड़ाई। क्यों बेतवा की लड़ाई हुई थी? तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। जैसे कि जब एक वो क्या कहते हैं सिरसागढ़ की लड़ाई में वीर मलखान जो हुआ करते थे वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें छल से मारा जाता है। जो महान योद्धा हुआ करते थे वीर मलखान, उनका जो बताया जाता है कि जो प्राण थे उनके पाँव में एक पदम हुआ करता था, उसमें उनके प्राण बचते थे। अगर वहाँ पर कोई वार कर देता तो मलखान वीरगति को प्राप्त हो जाते थे। ये राज किसी को नहीं पता था। जैसे वीर मलखान और पृथ्वीराज चौहान जी का एक युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के दौरान जो मलखान हुआ करते थे वो इतना घमासान युद्ध कर रहे थे कि उनके आसपास में जितने भी सैनिक हुआ करते थे वो उनकी तलवार की इतनी स्पीड देख करके ही कोई तो डर के मारे मर गया था, कोई उनकी हुंकार से ही मर गया था। ये सब जब मामा माहिल ने देखा तो मामा माहिल के मन में एक विचार आया कि अगर ये इसी प्रकार से युद्ध करते रहे तो हम लोग महोबा पर कभी राज नहीं कर पाएंगे और जो पृथ्वीराज चौहान जी के साथ इन्होंने षड्यंत्र रचा था उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इनने सोचा क्यों ना इनके मरने की अफवाह फैला दी जाए। तो अफवाह फैलाने के चक्कर में इन्होंने ये सोचा कि इनकी माँ को इनके कुछ भेद पता होगा। तो जो मामा माहिल थे मलखान के, वो उनकी माँ के पास जाते हैं और जो मामा माहिल थे उनकी खुद की ही बहन का लड़का हुआ करते थे जो वीर मलखान हुआ करते थे, उनके पास जाते हैं और बताते हैं कि आपके जो पुत्र हैं वीर मलखान वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तो उनकी माँ हंसते हुए कहती है कि तुम पागल हो क्या भैया, उन्हें तो कोई मारने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ। उनका जो प्राण है वो सिर्फ उनके
पैर में जो दाया पैर है उनका वहाँ पर पदम बना हुआ था उसमें बसते हैं, और जिस पर वो घोड़ी पर बैठ के युद्ध करते हैं उनके प्राण उस घोड़ी के जो ढोड़ी बोलते हैं क्या बोलते हैं उसमें बसते हैं। ऐसा कुछ बताते हैं उसकी माँ जब, तो जो मामा माहिल था षड्यंत्र रचने में एक नंबर का ही था, उसका काम ही षड्यंत्र का था, षड्यंत्र रचना, एक दूसरे राजा से लड़ाई करवाना, इस नगर को उस नगर से भिड़वाना, इस तरीके का। तो ये जो राज था मामा माहिल को जैसे ही पता चलता है तो मामा माहिल फिर वहाँ से निकलता है और पृथ्वीराज चौहान को पूरी कहानी बता देता है। पृथ्वीराज चौहान को ये सब कुछ बताने के बाद पृथ्वीराज चौहान एक विशालकाय गड्ढा खुदवाते हैं और उसमें तीर लगा देते हैं बहुत सारे, और उसको ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी से ढक देते हैं। गलती से इनका जो घोड़ा होता है जिस पर युद्ध लड़ रहे थे वो उस गड्ढे में गिर जाता है, और जो उनके पाँव में पदम था जिसमें मलखान के प्राण बसे हुए थे वहाँ पर वो तीर लग जाता है और वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। आइए थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं इस नदी में, बेतवा में, जहाँ पर एक समय पर खून की नदियाँ, धारा खून से लाल बह रही थी, यहाँ पर लाशों के अंबार लगे थे। वहाँ पर चल के आपको पूरी हिस्ट्री और कहानी सुनाते हैं। आ जाइए पांडे जी। देखिए गाइस, यहाँ हम लोग आ चुके हैं। ये आप लोग जो नदी देख रहे हो, यहाँ पर जब बेतवा की लड़ाई हुई थी तो यहाँ लाशों के इतने अंबार लगे हुए थे कि यहाँ आप आज जो पत्थर और इस रेत को देख रहे हैं, यहाँ पर खून की नदियाँ बह रही थी। आज यहाँ पर आप जो पानी भरा हुआ देख रहे हो, यहाँ पर लाल रक्त भरा हुआ दिखाई पड़ रहा था। ये लड़ाई मलखान की जब मृत्यु हो जाती है, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद होती है। जब मलखान जी जो थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे, वीरगति को प्राप्त होने के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है। युद्ध समाप्त होने के बाद आला और ऊदल हुआ करते थे, वो उनके पार्थिव शरीर को जो अंतिम संस्कार के लिए लाते हैं, और गजमोहिनी को साथ में सती होना था, क्योंकि प्राचीन काल के भारत में सती हुआ करती थी। क्योंकि अगर किसी मतलब महिला का पति पहले स्वर्गवास हो जाता था तो साथ में उनको भी सती होना पड़ता था। ऐसे हमारे यहाँ की प्रथा थी, और जो सती हुआ करती थी उनको माता के रूप में पूजा जाता था, इसलिए उन्हें सती होना था। और एक हमारे हिंदू परंपरा में एक रीति रिवाज है कि अगर कोई अंतिम संस्कार के लिए जा रहा है तो उस समय ना तो कोई हथियार ना कोई बंदूक कुछ भी साथ में नहीं ले जा सकते हैं। तो जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध को जब वहाँ पर योद्धा लड़ाई कर रहे थे, जो आला उदल हुआ करते थे, पृथ्वीराज चौहान जी जो हुआ करते थे, जब उन्हें यह खबर लगती है कि सिरसागढ़ में वीर योद्धा मलखान वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, तो आला और उदल ने एक सहमति पत्र लिखा, समय मांगा कि हमें इनका अंतिम संस्कार कर लेने दो, इसके बाद पुनः युद्ध चालू हो जाएगा। तो जो पृथ्वीराज चौहान थे वो युद्ध को रोकना नहीं चाहते थे, लेकिन जब जो पृथ्वीराज चौहान का मंत्री था एक चौड़ा ने उनसे बोला कि आप ऐसा गलत कर रहे हो। आपके बुरे समय में जब आपके पुत्र के ऊपर आपदा आ पड़ी थी तो वीर मलखान ने आपके पुत्र को बचाया था, ऐसी स्थिति में आपको उन्हें समय दे देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान जी जो थे उन्होंने मोहलत दे दी कि आप इनका अंतिम संस्कार कर लीजिए, और गजमोहिनी को सती भी वहीं पर होना था। तो ये खबर जब मामा माहिल को लगती है तो उन्होंने फिर एक और षड्यंत्र रचा कि जब वीर मलखान का अंतिम संस्कार करने के लिए वीर आला उदल लोग जब जाएंगे तो किसी के पास ना तो कोई अस्त्र होगा ना शस्त्र होगा, ऐसे में आपको युद्ध लड़ने में और ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। तो जो मामा माहिल के षड्यंत्र में पृथ्वीराज चौहान फंस जाते हैं और आला उदल के ऊपर आक्रमण करने के लिए अपने पुत्र से कहते हैं, जो जिसका नाम होता है, जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके पुत्र का नाम था ताहिर, जो युद्ध के लिए उनसे बोलते हैं कि आप जाओ और इनकी गर्दनें काट दो और इनकी कहानी यहीं ख़त्म कर दो और पूरे महोबा राज पर हमारा ही राज शासन चलेगा। तो ताहिर को जब भेजते हैं, लेकिन कोई देवी हुआ करती थी, जैसा कि जब जो वीर योद्धा हुआ करते थे मलखान, उनको यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होना था, उस समय पर पृथ्वीराज चौहान के जो पुत्र थे ताहिर, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था। और जो आला उदल हुआ करते थे उनके पूरे सैनिक हुआ करते थे, जो उनके अंतिम संस्कार में आया था सब लोग निहत्थे आए थे। तो जो गजमोहिनी थी वो वीर आला उदल की भाभी लगती थी, तो उन्होंने कहा भाभी अब हम क्या करें, निहत्थे हैं और ये लोग यहाँ पर अंतिम संस्कार ऐसे में नहीं करने देंगे। तो जो गजमोहिनी थी वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, जैसे महाभारत काल में एक द्रौपदी हुआ करती थी, वो कृष्ण की भक्त थी। उन्होंने कृष्ण जी से मदद मांगी थी जब उनका चीर हरण हुआ था उस समय। तो गजमोहिनी इसी तट पर
वो कृष्ण जी को सुमरती हैं, उन्हें बुलाती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान हमारी मदद करो। और जो चंदन की लकड़ी जो जिसमें वीर योद्धा जो जिनका नाम था मलखान, उनको अंतिम विदाई देनी थी, उन्होंने मांगा था कि ये पूरी जो लकड़ियाँ हैं इनमें अपने आप धार लग जाए। तो कृष्ण जी ने उन्हें वरदान दिया और जो पूरी चंदन की लकड़ी हुआ करती थी उसमें अपने आप ही धार लग गई और फिर वो युद्ध हुआ, काफ़ी घमासान यहाँ पर युद्ध हुआ। मैं अभी आपको वो समाधि स्थल भी बताऊंगा जहाँ पर सती हुई थी, वो भी दिखाऊंगा। अभी युद्ध होने के बाद जो ताहिर था उसको परास्त कर दिया, यहाँ से मार भगा दिया उसको। फिर वो पहुँचा पृथ्वीराज चौहान के पास कि इन्होंने हमें मतलब हरा दिया है। और जो वीर योद्धा हुआ करते थे उनका मतलब पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार हुआ और जो गजमोतिन थी वो सती हुई। आइए थोड़ा सा इस नदी को आपको मैं दिखाऊं पास में चल के। अभी तो यहाँ सूखी पड़ी हुई है देख सकते हो, लेकिन जब युद्ध हुआ था तो यहाँ पर खून की नदियाँ बह गई थी। यहाँ का जो आज जल देख रहे हो आप लोग, अभी पावन जल शीतल जल यहाँ भरा हुआ है। जब गजमोतिन सती हुई थी तो उस समय इस नदी का पानी रक्त से लाल हो गया था। आइए थोड़ा सा आगे चलें। ये देखिए गाइस कितना ठंडा जल यहाँ पर भरा हुआ आज के समय पे हमें देखने को मिल रहा है। जो गजमोतिन सती की छतरी बनी हुई है जहाँ पर वीर मलखान को अंतिम विदाई दी गई थी वो बनी हुई है, वो मेरे सामने आप लोग देख रहे हो। बिल्कुल यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। वहाँ पर जाना गाइस संभव नहीं है क्योंकि नदी का जो बहाव है बहुत ज़्यादा तेज़ है। उस साइड में लोगों ने हमें बताया है उधर जाने के लिए रास्ता नहीं है। वहाँ पर ही अंतिम विदाई उनको दी गई थी और उनके लिए सती स्थल जो बनाया गया था। ये थी बेतवा नदी की लड़ाई। तो गाइस कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही रहस्यमय और ऐतिहासिक जगह की वीडियो आपके बीच में मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।